चलिए नमस्कार, आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा मुख्य परीक्षा होने वाली है उनमें कैसे सवाल आएंगे, उत्तर कैसे लिखने हैं, अभ्यास कहाँ से करें और कौन सा पेन इस्तेमाल करें, इन सारे टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। एक एक करके हम सारे टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है भाई। और सभी लोग, जितने भी लोग 40 मार्क्स के आसपास हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, वो तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए बिना समय खराब किए भाई, ठीक है। मैं सब कुछ एक ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपके 40 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप प्रिपेयर करिए। अगर आप कैटेगरी से हैं तो अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके रिजल्ट की बात कर लूँ कि आपका रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट का मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि ये आपका अगस्त में ही रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। और लगभग इसमें 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन में बदलाव हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आप याद करके समझ लीजिए और बार बार अलग अलग मैसेज या सवाल मत पूछिए। अगर आप इतने मार्क्स के आसपास हैं तो मेंस में लगिए, रिजल्ट अगस्त में आ रहा है, 7-8 क्वेश्चन में बदलाव होने के चांसेस हैं, ठीक है मेरे भाई। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक होने वाला है, जो बेसिक टॉपिक होने वाला है वो है कि इसमें कैसे सवाल आएंगे, उत्तर कैसे, आपको आंसर कैसे लिखना है, अभ्यास प्रैक्टिस कहां से आपको करना है और कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, सारे टॉपिक पे हम लोग आते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे मुख्य परीक्षा के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एचएन अध्ययन ऐप पे मुख्य परीक्षा का बैच मिल जाएगा। आप एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसका जो सेक्शन है हिंदी लिटरेचर वाला, अगर आपको हरियाणा का एग्जाम देना है तो हिंदी लिटरेचर वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम आप लोगों को 300 प्लस क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करा रहे हैं और आपको उसमें टेस्ट भी देंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप होगा। अभी सारा डिटेल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपने पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है आप सबके मन में कि कैसे सवाल आएंगे इस परीक्षा में, कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपका जो सब्जेक्ट है ये कुछ नया तो है नहीं, इसके पहले कई सब्जेक्ट के एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है। इसके पहले कई विषयों के आपके एग्जाम हो चुके हैं, तो अन्य सारे विषयों के लोगों ने इस पेपर को दिया है, ठीक है। तो इसमें कैसे सवाल आएंगे आप सभी को पता है। कुल आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होंगे और 150 नंबर का ही होगा। कितने? 150 मार्क्स का होगा ये, ठीक है। याद रखिएगा, 15 सवाल आपके 10-10 मार्क्स के होंगे और लगभग आपके पास 2 पन्ने होंगे लिखने के लिए। मतलब मान के चलिए कि 300 पेजेस में आपको ये आंसर लिखना है। कितने पेज में लिखना है भाई? 300 शब्दों में ये आंसर आपको लिखना है। इस चीज को समझ लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। 300 शब्दों में आपको ये आंसर लिख के चलना है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 15 और आपके जो मार्क्स हैं वो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो है 10। तो टोटल अगर देखा जाए तो आपके 150 मार्क्स के होंगे भैया, ठीक है। और लगभग एक पेज ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक पेज आपको ऐसे मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ के क्वेश्चन कोई लिखा रहेगा, आपके क्वेश्चन आपको इतने में आंसर यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है, तो लगभग आपका जो होगा वो 2 पेज 2.5 पेज के आसपास आपको आंसर लिखना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 300 शब्दों में मैक्सिमम आपको आंसर लिखना है। 300 शब्दों में आपको उत्तर लिखने का प्रयास करना है। कितने शब्दों में भाई? 300 शब्दों में आपको आंसर राइटिंग करना है। इससे ज्यादा आप लिखने का प्रयास मत करिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। अगला सवाल जो आपका था वो क्या था? अगला सवाल था कैसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। कैसे प्रश्न आएंगे उसके लिए भी हमने एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। बस एक सेकंड। कैसे प्रश्न आएंगे उन सब प्रश्नों का हमने संकलन भी किया है। टीम ने एक संकलन लाया है आपको। इसमें हमने पहले अभी हम आपको छोटे छोटे उत्तर लिखना सिखा रहे हैं, 150 शब्दों में लिखना सिखा रहे हैं। इसके बाद जो हम आपको भेजेंगे, जो लोग ग्रुप में हैं उनको ये सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं और क्वेश्चन के साथ साथ उनको मॉडल उत्तर भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी आपको 150 प्रश्न शब्दों में लिखने का प्रयास करा रहे हैं। फिर अभी अगले जो सवाल होंगे वो आपको हम 300 शब्दों में भी लिखवाएंगे, ठीक है।
तो किस तरह के प्रश्न आएंगे सुनिए। पहला प्रश्न हमने इसमें 3 सेक्शन आपको बना के दिया है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में पाली भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। जब प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए, इस कथन की युक्त व्याख्या कीजिए। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताइए। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको पेड ग्रुप में मिलते हैं और फ्री में भी मिलता है। YT पे और हमारे टेलीग्राम पर डेली ये प्रश्न आपको पोस्ट किए जाते हैं, जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन इसका जो मॉडल उत्तर होता है और इसकी जो व्याख्या होती है वो आप सभी को पेड बैच में मिलती है। ठीक है, पेड बैच अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, वहां से भी आपको प्रैक्टिस मिलेगा। वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहां आप इसके उत्तर लिख के भेजेंगे और आपको उसके उत्तर की बताई जाएगी इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, और इन प्रश्नों का मॉडल उत्तर भी हम लोग ने हर बच्चों को देते हैं इस तरह से कि कैसे आपको इसकी व्याख्या करनी है, और हम आपको बताते भी चलते हैं कि ये मॉडल उत्तर है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें आप अपना इनोवेशन भी कर सकते हैं। मान के चलिए कि अगर अवधि के संबंध में कुछ आता है, ठीक है, अगर अवधि के संबंध में कुछ आता है तो उत्तर प्रदेश का मैप बना करके आप बता सकते हैं कि कौन सा रीजन यहाँ का भोजपुरी का रीजन है, ठीक है, कौन सा रीजन यहाँ पे अवध का रीजन है, कौन सा यहाँ ब्रज का रीजन है। ये सारे मैप बना करके भी आप इसका उत्तर और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मेरे भाई। इस चीज को याद रखिएगा, मैप जरूर बनाइए अगर आपको इनोवेशन करना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, हिंदी साहित्य भले है लेकिन इसको भी वैज्ञानिक तरीके से ही आपको लिखना है उत्तर। याद रखिएगा, वैज्ञानिक तरीके से अगर आप उत्तर लिखेंगे इसके तो आपके जो चांस होंगे सिलेक्शन के वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे पाली भाषा आ रही है ना, तो पाली भाषा के संबंध में आप क्या कर सकते हैं। पाली भाषा के लिए सबसे पहले एक काम कर लीजिए आप, ठीक है, ऐसे भारत का एक मैप बनाइए, इंडिया का मैप ऐसे बनाइए। मैप बहुत अच्छा करने का प्रयास नहीं करना, एक सिंपल सा मैप बनाइए। अब बताइए कि पाली भाषा का आविर्भाव कहाँ से हुआ, किस रीजन से पाली भाषा आपकी बोली गई, कहाँ कहाँ उसकी चर्चे हुए, ये सारे आप मैप पे दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे आप फ्लो डायग्राम बना सकते हैं कि कैसे हिंदी, मान लीजिए कि पूछता है कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ, तो ब्राह्मी लिपि से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, फिर ब्राह्मी से कैसे देवनागरी लिपि आई, इस तरह से आप देवनागरी के बारे में बता सकते हैं। फिर पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, इन सब से होते हुए आपकी कैसे हिंदी साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, इन सभी को ऐसे आप फ्लो डायग्राम से भी बता सकते हैं। ठीक है, ये आपके उत्तर को एनरिच करते हैं। इसीलिए जब हम आपको ये देते हैं तो इतना आपका छोड़ देते हैं स्पेस कि आपको कुछ इनोवेशन करना हो तो इसका प्रिंट आउट करके आप जो इनोवेशन आपको समझ में आता है वो आप यहाँ कर सकते हैं। इसीलिए, और यही चीज़ हम आपको बताएंगे भी कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। उत्तर लेखन में यही चीज़ बताई जाती है। आगे अपने बैच के बारे में आपको हम संपूर्ण डिटेल दे देंगे। ये सारे प्रश्नों का हम लोग ने आपको दे दिया है। ठीक है, एक उत्तर आपको दे देते हैं, एक हम आपको मॉडल उत्तर दे देते हैं। मॉडल उत्तर के बाद आपको खुद अभ्यास करना होता है क्योंकि ये आपके ही अभ्यास का सवाल है। ठीक है, ठीक है, तो हमने लगभग अपने 4-5 पॉइंट्स जो थे उस पर डिस्कस कर लिया है। और आपको जो हमारे सवाल हैं ये सब जो भेजे जाते हैं आपको टेलीग्राम पे डेली मिल जाता है भाई। ठीक है, टेलीग्राम अगर आप बैच में है तो बैच में मिल ही जाता है उत्तर सहित। ठीक है, तो कैसे सवाल आएंगे हमने इस पर आपको दिखा दिया। उत्तर कैसे लिखे मैंने मॉडल उत्तर के साथ बता दिया कि कैसे आप इनोवेशन कर सकते हैं अपने उत्तरों में। अभ्यास कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, अब अगली बात हम इस पर कर लेते हैं। ठीक है, कि हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अगला जो बात आता है प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना है तो आप कोई भी किताब मार्केट से जाइए, उठा लीजिए जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य राज्यों के सिविल सेवाओं के प्रश्न हो, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा हम जो आपको डेली क्वेश्चन भेजते हैं, डेली जो आपको क्वेश्चन भेजते हैं, ठीक है, ये आपके टेलीग्राम पे भी भेजा गया है, आपके YT के कम्युनिटी पोस्ट में जाता है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप इंटरनेट की मदद से आंसर लिखिए, चाहे जहाँ से अभी तक आपने पढ़ रखा है उसकी मदद से आंसर लिखने का प्रयास करिए। इसके अलावा हमारे बैच में है तो हम आपको मॉडल उत्तर के आपको अपने बैच में सब कुछ दे ही रखा है। बैच के बारे में अभी बता देते हैं आपको बैच में क्या क्या बेनिफिशियल होने वाला है। जो हमारा मेंस का बैच है, देखिए इसमें ये आपको कैसे बेनिफिट करेगा इस चीज़ को समझिए। और अभी इसके बाद हम बात करेंगे आपको पेन कौन सा यूज करना है। मेंस बैच में हमने आपको यूनिट 1 से लेकर के 10 तक की पूरी क्लास दे दी है। यूनिट 1 से 10 तक की पूरी क्लास दे दी है और ये प्री प्लस मेंस वाली ही क्लास है। ये जो आपका सिलेबस है वो आपका प्री और मेंस का एक ही सिलेबस है। तो पहला कंफ्यूजन तो ये दूर कर लीजिए कि मेंस में आपको कुछ अलग पढ़ना है। ठीक है,
पढ़ना वही जो आपने प्री में पढ़ा, कंटेंट आपको वही पढ़ना है, लेकिन यहाँ का पढ़ने का जो तरीका होगा वो थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है। प्री में हम लोग क्या करते थे, प्री में हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, यहाँ हम लोग सब्जेक्ट यानी लिखने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो आपको हम लोग अपने बैच में क्या दे रहे हैं, सुनिए, बैच की जानकारी आप यहाँ से ले लीजिए। हम आपको पूरी क्लास दे देंगे, अगर आपको लगता है कि कोई यूनिट आपको देखना चाहिए तो आप जा करके देख लीजिए, और ये पूरी की पूरी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक यहाँ से देखना चाहिए तो आप जाकर के उस टॉपिक को देख लीजिए। इसके अलावा हम आपको इसमें हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भैया, हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं। ये लगभग वही चीज इसमें डाली गई हैं जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको बनाया है, जो इसमें इंपॉर्टेंस में हमने यूपीएससी, यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, इन सभी क्वेश्चन को संकलित करके एक जगह कर दिया हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें आपको क्या दे रहे हैं, इसके अलावा हम आपको इसमें लगभग 250 से 300 क्वेश्चन को हम आपको देंगे। इसका मॉडल क्वेश्चन देंगे, मॉडल आंसर के साथ देंगे, आपको क्वेश्चन देंगे और उसका मॉडल आंसर देंगे, और इसकी पूरी व्याख्या भी करवाएंगे वीडियो के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ठीक है। वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसकी पूरी आपकी व्याख्या भी कराई जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको जो है बैच मिलेगा। इसके अलावा बैच में आपको क्या मिलेगा, इसके अलावा आपको बैच में एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। एक व्हाट्सएप आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप अपने उत्तर को लिख करके भेज सकते हैं। तो बैच से जुड़ने का आपको ये फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो बैच से जुड़ सकते हैं, जिसकी बहुत मिनिमम फीस रखी गई है, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा नहीं रखी गई है, ठीक है। तो ये बातें मैंने अभी इस वीडियो में आपको समझाई कि अब अगला आता है कि पेन कौन सा इस्तेमाल करें। देखिए, ये पेन पेंटोनिक का जेल पेन आता है। अगर आप जेल पेन से लिखने में कंफर्ट है, जेल पेन से लिखने का फायदा ये होता है कि उत्तर थोड़ा आपका अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा अच्छा खिला खिला सा लगता है। तो अगर आप चाहें जेल पेन से तो पेंटोनिक का इस पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं, मात्र 10 रुपए के मार्केट में मिलता है। इसके अलावा आप इसका ब्लैक ब्लू दोनों यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास समय की कमी नहीं होती है तो, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बात कर ली। अब इसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं, भाई हमने किस किस मुद्दों पे बात करी, ठीक है। चलिए एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि अगर आपका 40 मार्क्स के आसपास आ रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी से है तो प्रिपरेशन करिए। रिजल्ट आपका अगस्त में ही आ सकता है, 7 से 8 क्वेश्चनों में बदलाव हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको टोटल 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे भाई, टोटल आपसे 15 सवाल पूछे जाएंगे, और एक सवाल 10 मार्क्स का होगा, टोटल 150 मार्क्स का होगा। लगभग 300 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखने का प्रयास करना है, और 2 पेज ऐसे आपको मिलेंगे, इन दोनों पेजों में आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस चाहे खुद से कर सकते हैं, मार्केट से कोई किताब उठा लीजिए। इसके अलावा जो हम डेली क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं आप उसके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मेन से हमारे बैच में आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, हम आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक का पूरा आपको बैच दे रहे हैं, आपको क्लासेस दे रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। आपको जिस यूनिट की क्लास जरूरत लगे आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आपको क्या करेंगे, मेंस का हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, और उसी का जो कंटेंट है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है, ठीक है। अगला क्या है, इसी में हम आपको मॉडल उत्तर भी, मॉडल आंसर और क्वेश्चन भी दे रहे हैं, जो 250-300 क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहे हैं। व्याख्या सहित देंगे आपको, उसकी वीडियो व्याख्या आपको YT पे मिलेगी, ठीक है, आपको आपके बैच में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा बैच में हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप देंगे, जहां पे आप अपने उत्तर को हमें भेज सकते हैं। हमारी टीम आपको बताएगी कि इसमें आपको क्या सुधार करना है। तो बैच से जुड़ने का आपको फायदा मिलेगा, आप खुद से पढ़ सकते हैं, हर तरीके से आप पढ़ सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसा पढ़ लीजिए। आपको कैसे सवाल आएंगे, किस पेन का इस्तेमाल करना है, क्या क्या पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। कैसे सवाल आएंगे, उत्तर कैसे लिखें, अभ्यास कहाँ से करें, कौन सा पेन इस्तेमाल करें, ये सारी जानकारी आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।